हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक दैट इज रिलेटेड टू योर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। अभी तक जो अपन ने डिस्कस करा उसका एक बार रिकैप ले लेते हैं। अभी तक अपन ने डिस्कस करा कि अलग अलग टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो आप सेटअप कर सकते हैं। अब उसमें अपन ने डिस्कस करे जो ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल थे, दैट इज जिस तरीके से अपन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप स्टैब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन अपने पास जो था दैट वाज सोल प्रोप्राइटरशिप। नाउ सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे ज्यादा प्रेवलेंट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, जिसके अंदर ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आपके लिए नहीं होती, ज्यादा लीगल कंप्लायंसेस फॉर्मेलिटीज आपके लिए नहीं होती। बट यहाँ पर एक ड्रॉबैक ये रहता है कि आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, सारा रिस्क ओनर का रहता है। सेकंड जो अपन ने डिस्कस करा दैट वाज पार्टनरशिप, जिसमें two or more persons join together to form a business. Again, complexity, compliances कम रहती है, लाइबिलिटी पार्टनर्स की भी यहाँ पर अनलिमिटेड रहती है। ये आपको सिमिलर चीज मिली थी एज रिगार्ड्स टू योर सोल प्रोप्राइटरशिप। थर्ड चीज जो अपन को मिली दैट इज रिलेटेड टू योर HUF, दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसमें कंप्लाइंसेस कंपेरेटिवली थोड़ी ज्यादा होती है। HUF एक सेपरेट एंटिटी की तरह फंक्शन करता है, तो HUF का पैन कार्ड होता है एंड HUF का सेपरेट रिटर्न फाइल किया जाता है, दैट इज योर इनकम टैक्स रिटर्न। HUF का हेड करता होता है एंड मेंबर्स बाय बर्थ ऐड होते जाते हैं। ये अपन ने HUF के अंदर डिस्कस करा था। फोर्थ अपन ने पढ़ा था दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटी एज वी ऑल नो, सोसाइटी के वेलफेयर बेनिफिट के लिए बनाई जाती है, मेंबर्स के बेनिफिट के लिए बनाई जाती है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी अपन को यहाँ पर बताई गई। नेक्स्ट अपन को बताया गया था फॉर्मेट दैट इज रिलेटेड टू योर कंपनी। कंपनी में कंप्लायंसेस ज्यादा होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट चलता है। इसके अंदर अपन ने अलग अलग डिस्कस करी थी दैट इज सेक्शन 8 कंपनी, जो NPO दैट इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेट में बनाई जाती है। OPC दैट इज वन पर्सन कंपनी, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। ये 5 फॉर्मेट अपन ने डिस्कस करे थे जिसमें आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कंपनीज, HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड लास्ट जो अपने लिए बताया गया है that is related to your again a separate legal entity concept LLP, that is of 2008 का एक्ट लगता है इसके ऊपर, जिसके अंदर जो पार्टनरशिप के ड्रॉबैक्स थे वो आपने हटा दिए, यानी पार्टनर्स की लाइबिलिटी को आपने लिमिट कर दिया। तो ये 6 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें अपन बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है दैट इज कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म अपन को सिलेक्ट करना चाहिए, दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप में जाना चाहिए या पार्टनरशिप में जाना चाहिए, वो किस बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे, वो सारे बेसिस अपन को यहाँ पर आज बताए जाएंगे। तो उसमें अपन चालू करते हैं अपना आज का टॉपिक। असेंशियली कंपनीज कुड बी ईदर अ पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी कुड बी लिस्टेड और अनलिस्टेड। ये अपन को सबसे पहले कंपनी से रिलेटेड बताया गया है, उसके बाद बेसिक कॉमन पॉइंट्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन बताया जाएगा। अ पर्सन में सिट डाउन एंड केयरफुली कंसिडर ऑल द एडवांटेजेस and disadvantages of each type of entity before choosing one of the forms of business entity which suited best to the nature and size of business which the entrepreneur or business owner desires to undertake. A business enterprise can be owned and organized in several forms, जैसे अपन ने डिस्कस करा, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, HUF हो, LLP हो, अलग अलग फॉर्म्स अपने पास होते हैं। आप चाहे उस फॉर्म को डिसाइड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन विच बेस्ट सूट्स यू, यानी आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट सूटेबल रहता है, कंसिडरिंग द कैपिटल, कंसिडरिंग द कंट्रोल, कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ टाइम यू वांट टू इन्वेस्ट। उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फॉर्मेट में आपको जाना चाहिए। Each form of organization has its own merits and demerits. The ultimate choice of the form of business depends upon the balancing of the advantages and disadvantages of various forms of business. The right choice of the form of business is very crucial because it determines the power, control, risk, responsibility of the entrepreneur as well as division of profit and losses.
अब सबसे पहला, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी एक बेसिस हो जाता है अपने लिए, जिस बेसिस पे अपन डिसाइड करेंगे कि कौन से फॉर्म में जाना चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी में आपको बताया जाएगा किस तरीके का आप काम कर रहे हैं, उस तरीके के काम में अगर आपको कंट्रोल ज्यादा चाहिए, सुपरविजन ज्यादा चाहिए, पर्सनल अटेंशन चाहिए, तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप प्रेफर कर सकते हैं। एंड अगर डिग्री ऑफ कंट्रोल आपको उतना ज्यादा नहीं रखना तो आप अदर फॉर्मेट में भी जा सकते हैं। तो ये सारे बेसिस पे अपन को क्लासिफिकेशन यहाँ पर बताया जाएगा। In small trading businesses, profession and rendering of personal services, sole proprietorship is predominant. Examples are land mounters, beauty parlors, repair shops, etc. Next आ जाता है, partnership is suitable for all those cases where sole proprietorship is suitable, provided business is carried on a slightly bigger scale with the help of one or more partner। यानी जहां पर मल्टीपल लोगों को इन्वॉल्व करना है, या आपका कुछ काम ऐसा है जिसको आपको बड़े लेवल पे लेकर जाना है, तो सिंगल पर्सन की बस की बात नहीं है, तो उसमें मल्टीपल पर्सन ऐड ऑन होते जाते हैं, दैट आर नोन एज पार्टनर। बिसाइड्स पार्टनरशिप इज ऑल्सो एडवांटेजियस इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज ऑन अ मॉडेस्ट स्केल। मॉडेस्ट यानी ज्यादा बड़े लेवल पे भी नहीं, बट आप एक ठीक ठाक लेवल पे फंक्शन कर रहे हैं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कैरी आउट कर रहे हैं, वहां पर भी पार्टनरशिप को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। स्मॉल एंटरप्राइजेस लाइक होटल्स, लॉजिंग प्लेसेस, ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस सच एज होलसेल, रिटेल, स्मॉल स्केल manufacturing, small drug manufacturing that is related to your pharmaceuticals, etc. can be taken in the form of partnership. Similarly, the business lines such as carrying on large chain stores, multiple shop, super bazaars, engineering, industrial activities with high capital and working capital requirements, and software industrial activities are generally in the form of companies। यानी आपको बड़े लेवल पे काम करना है, कैपिटल आपको ज्यादा चाहिए, मैनेजमेंट के लिए ज्यादा लोग चाहिए, तो आप कंपनी फॉर्मेट में भी जा सकते हैं। Where a person intending to start a business wish to launch a business organization clothed with a legal entity and in corporate form with a feature of having their sole ownership and control thereon, they may decide to form OPC. OPC is a new concept in India and hybrid of sole proprietorship and a company. And उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है LLP का, that is hybrid between partnership and company. An alternative organization form where two or more persons are involved in starting the business organization is LLP with Limited Liability Partnership Act. In an LLP, the liability of partner is limited to the extent of his contribution towards the LLP, except in case of intentional fraud or wrongful act of omission or commission by the partner himself. यानी LLP में मोस्टली LLP के एक्ट्स के लिए LLP खुद जिम्मेदार मानी जाएगी, सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट चलता है। पार्टनर्स LLP के एक्ट के लिए काफी केसेस में रिस्पॉन्सिबल ठहराए जा सकते हैं, बट एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। ये एक डिस्टिंक्ट फीचर है ऑफ LLP एज कंपेयर टू योर नॉर्मल पार्टनरशिप। A OPC and a limited company exist as separate business entity in the eyes of law that creates a wall between the personal assets of the investor and that of business। यानी सेपरेट लीगल एंटिटी चलता है तो उसमें प्रोटेक्शन मिल जाता है टू द वी कैन से LLP में जो आपके पार्टनर्स हो जाते हैं या शेयर होल्डर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट बेसिस जो अपने लिए हो जाता है दैट इज स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी किस लेवल पे आप फंक्शन करना चाहते हैं। आप बिग स्केल पे फंक्शन करना चाहते हैं, बड़े स्केल पे काम करना चाहते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं जिसके लिए ज्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है, तो अगेन आप जाएंगे इन द कंपनी फॉर्मेट। वहीं अगर आपकी रिक्वायरमेंट स्केल ऑफ ऑपरेशन छोटा है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में भी जा सकते हैं। The second factor that affects the form of business organization is the scale of operations. If the scale of operation of business activity is small, sole proprietorship or OPC is suitable. Modest यानी in between है, neither too small nor too large, partnership and LLP is preferable, and large scale operations है तो कंपनी आपके लिए बेस्ट सूटेड है, क्योंकि लार्ज स्केल में पैसा भी ज्यादा चाहिए, मैनेजमेंट करने के लिए लोग भी ज्यादा चाहिए, तो वो आपको कंपनी फॉर्मेट में मिल जाते हैं एज कंपेयर टू योर अदर फॉर्मेट्स। फॉर इंस्टेंस with micro, small, medium enterprises development act 2006, MSME are classified as per Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. An enterprise can be classified as a micro, small or medium on the following criteria. माइक्रो के केस में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड
2 crore 50 lakh and turnover does not exceed 10 crore rupees. अगर यहाँ पर अपन टेबल बनाते हुए चले साथ साथ में, सो माइक्रो एक क्राइटेरिया हो गया आपके लिए इन्वेस्टमेंट एंड दूसरा क्राइटेरिया हो गया आपके लिए टर्नओवर. तो इधर आप आ गया 2.5 करोड़ रुपए और टर्नओवर आ गया आपका 10 करोड़ रुपए. ये हो गया आपकी माइक्रो इंटरप्राइजेस से रिलेटेड. सेकंड जो आपको बताया गया स्मॉल इंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एक्सीड 25 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 100 करोड़. तो ये हो गया आपके लिए स्मॉल इंटरप्राइजेस. एंड थर्ड आ जाता है आपके लिए मीडियम, जिसके केस में अ मीडियम इंटरप्राइज वेयर द इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीन डज नॉट एक्सीड 125 करोड़ एंड टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 500 करोड़. सो 125 करोड़ तो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट एंड 500 करोड़ हो गया आपका टर्नओवर. सो ये आपकी चीजें आ जाती है इन एमएसएमई सेक्टर, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस. द स्केल ऑफ ऑपरेशंस डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ मार्केट एरिया सर्व्ड, यानी आप कौन से ज्योग्राफिकल एरिया में सर्व कर रहे हैं. जैसे अगर आप बात करें ब्रांड्स लाइक अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट, तो वो ग्लोबली सर्व कर रही हैं. उस वजह से उनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, फंडिंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मैनेजरल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो वो कंपनी फॉर्मेट में रजिस्टर्ड है. सो कितना एरिया ऑफ ऑपरेशन रहेगा, कितने एरिया में आप फंक्शन करेंगे, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, उस सब बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट में आपको जाना चाहिए. Which in turn depends upon the size of demand for goods and service. If the market area is small, local sole proprietorship, OPC or partnership. If demand originates from a large area, partnership including LLP and company may be adopted. Next आ जाता है आपके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी कितना पैसा आपको चाहिए बिजनेस मैनेज करने के लिए. पैसा कम चाहिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में जा सकते हो, पैसा ज्यादा चाहिए तो कंपनी फॉर्मेट में आपको जाना पड़ेगा. Capital is one of the most crucial factors affecting the choice of a particular form of organization. Requirement of capital is closely related to the type of business and scale of operation. Again, scale of operation अपन ऊपर बढ़ के आए, that is किस एरिया में आप फंक्शन करना चाहते हो, कितने वाइड वेराइटी ऑफ कस्टमर्स को आप केटर करना चाह रहे हो, उस बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा कि आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या है. एंड उसी बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा आपको पैसा कितना चाहिए उस स्केल ऑफ ऑपरेशंस को मीट आउट करने के लिए. Enterprising requiring heavy investment like iron steel plants, large scale infrastructural project should be organized as companies. And enterprising requiring small investment like retail business store, personal service on enterprises etc. can be organized as sole proprietorship or even as partnership. Apart from the initial capital requirement to start a business, the future capital requirement to meet modernization, expansion, diversification also affect the choice of business organization. Reason being, अगर आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन ज़्यादा है, मशीन्स बार बार आउटडेटेड हो रही है, या फिर मशीन्स का वेयर एंड टेयर ज़्यादा है, जिस वजह से आपको बार बार नई मशीन्स लेकर आनी पड़ रही है, तो आपको कैपिटल ज़्यादा चाहिए रहेगा, नॉट ओनली इन द इनिशियल स्टेजेस बट ऑल्सो ड्यूरिंग द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट. सो उस वजह से आप डिसाइड करेंगे कौन से फॉर्मेट में आपको जाना है. रेगुलर बेसिस पे अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप कंपनी फॉर्मेट में जा सकते हैं, एंड आप अपने खुद के इन्वेस्टमेंट से बिजनेस चला सकते हैं, तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप फीजिबल रहता है. इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर में रेज एडिशनल कैपिटल बाय बोरोइंग और परचेजिंग ऑन क्रेडिट एंड बाय इन्वेस्टिंग एडिशनल अमाउंट्स हिमसेल्फ. Banks and supplier, however, will look closely at proprietors' individual financial resources before sanctioning the loans or advances. Partnership can often raise funds with greater ease, क्योंकि multiple लोग आ जाते हैं तो synergy का benefit मिल जाता है, since the resources and credit of all partners are combined in the single enterprise. Companies are usually best able to attract capital because investors are assured that their liability will be limited, their operations are in public domain and in transparent manner,
easily accessible and the ownership can be transferred to other investors, यानी शेयर इशू करके ये लोग पैसा रेज कर सकते हैं। तो कंपेरेटिवली फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इनके पास, पैसा रेज करने में ज़्यादा आसानी से ये पैसा उठा सकते हैं बाजार से, क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा रहती है एज कम्पेयर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस, क्योंकि इनकी कंप्लाइंसेज ज़्यादा होती है, जैसा अपन ने इनिशियल पार्ट में भी डिस्कस करा। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजरल एबिलिटी, यानी जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है उसकी एबिलिटीज कैपेबिलिटीज क्या है। अगर उसको लगता है वो केपेबल है सारी चीजें मैनेज करने के लिए तो सोल प्रोप्राइटरशिप। एंड अगर आपका बिजनेस ऐसा है जहां पर आपको मल्टीपल स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है, दैट इज आपको हर चीज के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत है, तो आपको एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ सोल प्रोप्राइटर टू हैव expertise in all functional areas of business. Further, the size of business may not permit engagement of professional management. In other forms of organization like partnership company, there is division of work among the partners, which allows the partners to specialize in specific areas, leading to better outputs and decision making. However, this may sometimes lead to conflict due to difference in opinion. क्योंकि ज़्यादा एक्सपर्ट आ जाते हैं तो हर कोई अपने व्यू मनवाने की कोशिश करता है, हर कोई अपना पॉइंट मनवाने की कोशिश करता है, जिस वजह से काफ़ी टाइम कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ए बेटर ऑल्टरनेटिव इफ द ऑपरेशंस आर फार फ्लंग, यानी वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस है, मार्केटिंग भी है, सेलिंग भी है, प्रोडक्शन भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है, फाइनेंस भी है, कॉम्प्लेक्स इन नेचर एंड रिक्वायर प्रोफेशनल मैनेजमेंट एट वेरियस लेवल्स। तो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए अगर आपको वेराइटी ऑफ फील्ड्स के लोग चाहिए अंडर वन रूफ, जिसमें काम आपका प्रॉपरली डिवाइडेड है, तो आप मैनेजरल एबिलिटी को कंसिडर करते हुए कंपनी फॉर्मेट में जा सकते हो। ये पॉइंट यहां पर अपन को बताया गया। नेक्स्ट चीज जो अपने लिए समझ रहेगी दैट इज आवर फिफ्थ पॉइंट, दैट इज डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर आपको ज़्यादा डिग्री ऑफ कंट्रोल चाहिए कि सारी चीज़ें मुझसे ही पूछ के बिजनेस के अंदर हो, तो मेरे लिए सोल प्रोप्राइटरशिप ज़्यादा कन्वीनियंट है। अगर मैं थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रखता हूँ अपने ऑपरेशंस में, अपने मैनेजमेंट में, मैं इंटरेस्टेड हूँ डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए या पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उस पर्टिकुलर चीज के अंदर मैं दूसरे फॉर्मेट्स में भी जा सकता हूं। एंड अगर मेरे को डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट टोटली एक प्रोफेशनल हाथों में देना है तो मैं कंपनी फॉर्मेट के अंदर जा सकता हूं। तो सबसे पहली चीज वही आपको बता रखी है, द डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट दैट एन एंटरप्रेन्योर डिजायर्स टू हैव ओवर बिजनेस अफेक्ट्स द चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड ओपीसी, ownership, management and control are completely fused, and therefore an entrepreneur has complete control over his business. In partnership, management and control of business is jointly shared, यानी distributed होता है by the partners, and their specific rights, duties and responsibility would be documented through incorporating various clauses in this regard in the partnership deed. They have equal voice in the management of partnership business except where they agree to divide among themselves the business responsibility in different manner. Even then they are legally accountable to each other, क्योंकि पार्टनरशिप में as we all know एक पार्टनर दूसरे का एजेंट भी होता है as well as प्रिंसिपल भी होता है। And in case of company, however, there is divergence between ownership and management. ओनर्स तो आपके शेयर होल्डर हो जाते हैं, मैनेजमेंट करने के लिए वो अपने बिहाफ पे लोगों को अपॉइंट करते हैं, दैट आर नोन एज डायरेक्टर। The management and control of the company is entrusted to the board, who are generally elected representatives of shareholder, यानी वो shareholders के interest को अच्छे तरीके से best of the duty of director is to work in the best interest of the shareholders, क्योंकि owner shareholder है। अब क्योंकि पब्लिक कंपनी अगर अपन एग्जाम्पल ले तो उसमें हजारों करोड़ों शेयर होल्डर्स होंगे, तो वो ओनर्स तो सारे हो गए। अब अगर मैनेजमेंट में सबको बुला लिया गया तो खिचड़ी बन जाएगी। इस चीज की वजह से अपन ने क्या कर दिया कि ओनर्स अपने बिहाफ पे रिप्रेजेंटेटिव्स को अपॉइंट करेंगे सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, जो एक्सपर्ट्स होंगे उन पर्टिकुलर फील्ड के। दोज पर्टिकुलर पर्संस आर नोन एज योर डायरेक्टर्स, जो चीज यहाँ पर अपन को बताई गई। अब अभी तक अपन ने 5 पॉइंट्स डिस्कस करे, उसको एक बार रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, यानी आपका काम क्या है और कैसा है। सेकंड आ जाता है आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन, यानी किस लेवल पे आप काम करना चाह रहे हैं।
बड़े लेवल पे या छोटे लेवल पे। थर्ड इज योर कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी आपको पैसा कितना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाता है मैनेजरल एबिलिटी, यानी आपकी कैपेबिलिटीज और स्किल कैसी है। और लास्ट आ जाता है आपके लिए डिग्री ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो अगेन 5 पॉइंट्स को अगर अपन डिस्कस करें, लिखे, सबसे पहला आ जाता है आपका नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज क्या काम आप करते हैं। सेकंड आ जाता है आपके लिए स्केल ऑफ बिजनेस, यानी एट व्हाट लेवल आप फंक्शन कर रहे हैं, किस लेवल पे, बड़े लेवल पे, छोटे लेवल पे, बिजनेस आपका ग्रो किस लेवल पे कर रहा है। थर्ड आ जाता है आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी आपको पैसा कितना चाहिए। फोर्थ आ जाता है आपके लिए मैनेजरल एबिलिटी। और फिफ्थ आ जाता है आपके लिए कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग। यानी ये 5 फैक्टर्स अभी तक अपन ने डिस्कस करे, जिसके बेसिस पे अपन ने समझा कि किस तरीके से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म आपके लिए सूटेबल है। नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल, कैपिटल, मैनेजरल एबिलिटी, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग, ये 5 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। बाकी बचे हुए जो पॉइंट्स है, अगेन रिगार्डिंग किस बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कौन से फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में आपको जाना है, वो अपन कंप्लीट करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। एंड अगले लेक्चर में होपफुली अपन इस फर्स्ट चैप्टर को पूरा का पूरा वाइंड ऑफ कर देंगे रिगार्डिंग आर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। तो यहां तक आप पढ़िए, समझिए, एंड कोई भी डाउट हो तो पूछिए। टिल देन कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।